बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया है, जहां एफआईआर और अन्य महत्वपूर्ण केसों की जांच की प्रगति की समीक्षा भी की गई और अनसुलझे मामले को जल्द से जल्द हल करने की सख्त हिदायत भी दी गई। पुलिस कर्मियों की उपस्थिति और उनकी ड्यूटी की जानकारी भी ली गई। आपको बता दें कि अनुपस्थित कर्मियों पर कार्यवाही के निर्देश भी दिए गए। थाने में आने वाले नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने और उनकी शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही करने की समझाइश भी दी गई। लंबित मामलों की जांच में तेजी लाने और अनुसंधान की गुणवत्ता को सुधारने पर बल देने की बात कही गई। इसके अलावा हथियारों और उपकरणों की थाने में मौजूद हथियार, वाहनों और अन्य संसाधनों की स्थिति की जांच भी की गई और उनकी सही देखभाल करने की समझाइश भी दी गई। जनता के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने, सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने और आपसी विश्वास को बढ़ाने की संबंधित जानकारी दी गई। सीएसपी उमेश गुप्ता ने बताया कि सिरगिट्टी थाने में रजिस्टर के रखरखाव के उचित दिशा निर्देश भी दिए गए, चाहे वो मर्ग रजिस्टर, अपराध रजिस्टर हो या फिर अपराध या अपराधियों संबंधित रजिस्टर हो, सबको सही तरह से संरक्षित करने के लिए और उसके साथ ही पेंडिंग केसों को जल्द पूरा करने के दिशा निर्देश भी दिए गए। मालखाने का रखरखाव और नए कानून संबंधित जानकारी देने की बात भी कही गई। जी हाँ, एक सिरगिट्टी थाने में अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया मेरे द्वारा। उसमें जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं थाने के अंदर में, जैसे अलग अलग तरीके के रजिस्टर्स, जो आपका अपराध रजिस्टर होता है, मर्ग रजिस्टर होता है, उसके अलावा सारे स्टाफ की तैनाती, गुंडा बदमाश, इनकी फाइल, इनका अलग अलग रजिस्टर जिसमें इनकी चेकिंग की जाती है, उन सब का निरीक्षण किया गया। पूरे कर्मचारियों का निरीक्षण किया गया। उसमें बहुत सारी कमियां, कुछ अच्छी चीज़ें भी पाई गई। उन सभी का अवलोकन करके आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और विशेष तौर से नए कानूनों के संबंध में जो चेंजेस किए जाने हैं, चाहे वो रजिस्टर का संधारण से रिलेटेड चीज़ें हों या फिर नए रजिस्टरों का जो निर्माण किया जाना है, उससे संबंधित जो भी निर्देश थे उनके क्रियान्वयन का निरीक्षण करके जो भी उचित दिशा निर्देश हैं वो दिए जाएंगे। इसके साथ में लंबित अपराध, लंबित मर्ग, लंबित गुम इंसान, जितने भी पेंडिंग क्राइम होते हैं उनका भी निरीक्षण किया जाता है और एक बेहतर सिस्टम बनाने की कोशिश की जाती है जिससे कि थाने का कार्य सुचारू रूप से चल सके। शिक्षा अधिकारियों को शिक्षा के स्तर में सुधार करने और प्रशासनिक कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए 2 दिवसीय संभाग स्तरीय उन्मुख कार्यक्रम का समापन शनिवार को हो गया। इसमें शिक्षा के मूलभूत नियम, विभागीय जांच, शिकायती जांच, आरटीआई, शिक्षा का अधिकार शुल्क अधिनियम संबंधित विषयों पर विस्तार से विशेषज्ञ द्वारा जानकारी दी गई। शिक्षा के स्तर को सुधारने अधिकारियों को रायपुर के प्रशासनिक एकेडमी में प्रशिक्षण दिया जाता है। उसी के तर्ज पर जिले में पहली बार संभाग स्तरीय अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि शिक्षा अधिकारियों को शिक्षा के नियम, शिक्षा का अधिकार, विभागीय जांच के संबंध में तथ्यात्मक जानकारी दी जा सके। 2 दिवसीय संभाग स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जल संसाधन विभाग के प्रार्थना सभा भवन में संपन्न हुआ। कार्यशाला में जिला शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, सहायक शिक्षा अधिकारी समेत 100 सदस्यगण शामिल रहे। नियम है और विभागीय जो निर्देश होते हैं उसके अनुक्रम में क्या क्या कार्य करना चाहिए, हमको अधिकारियों को किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और लंबे समय तक काम करते रहते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि नियमों की जानकारी थोड़ी कमज़ोर होने लगती है। तो इसको फिर से करने के लिए हम लोगों ने ये 2 दिन का वर्कशॉप किया है। आज के कार्यशाला में अवकाश नियम को बताया गया है, पेंशन नियम को बताया गया है, इस तरह स्थापना संबंधी जो कार्य हैं, सेवा पुस्तिका कैसे संधारित की जानी चाहिए, इन सब चीज़ों पर, ऑफिस मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, स्कूलों की मॉनिटरिंग किस तरीके से करें, तो इन व्यावहारिक पहलुओं पर चर्चा की जा रही है और दिशा निर्देश सब लोगों को दिया जा रहा है। अच्छे उत्साह से लोग भाग ले रहे हैं, लगभग 100 की संख्या है। कल भी पूरे समय तक उपस्थित रहे, आज भी सभी लोग उपस्थित हैं। पूरे संभाग के लगभग 100 अधिकारी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। इस कार्य में बहुत अधिक लाभ होता है इन सब का कि जो चीज़ें व्यावहारिक रूप से जो छूटते रहती हैं, जहाँ पर कोई कठिनाई आते रहती है, इन सब चीज़ों का निराकरण से हो जाता है। और नियमों को खास करके हम ध्यान रख करके नियमों पर जब बात करते हैं तो जो भी भ्रम होता है, जो भ्रांतियाँ होती हैं, उसका निराकरण होता है और काम सही तरीके से होता है।